पहले बता चुका हूँ लेकिन रिवाइज करवा रहा हूँ आप। देखो एसएमसी के अंदर, आईसीटी के एसएमसी के अंदर, इसको ध्यान से समझना, तुम्हें तब तक वो समझ में नहीं आएगा ना तो ये सेपरेशन ऑफ पावर समझ नहीं सकते तुम। आईसीटी में एसएमसी के अंदर एक चीज उन्होंने क्रिएट करी है, ठीक है, जिसका नाम है मिटिगेशन ब्लॉक। देखो ये ऐसा ब्लॉक होता है कि अगर जैसे मान के चलो मार्केट आ रही है ऊपर, ठीक है, आ रही है मार्केट ऊपर, और ऊपर एम बनाती है, और एम को फेक करके फिर मार्केट अगर ऊपर आती है और इस जगह पे आके अपने आप को रिवर्स कर देती है, तो वी हैव ए रिवर्सल एरिया। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पर फिलहाल के लिए, जो यहाँ पर सॉरी, ठीक है, यहाँ पर जो इस एम के सेंटर में जो रेड कैंडल होती है वो एक ब्लॉक होता है। उसको जो एरिया होता है ना सेंटर में, ध्यान से वर्ड सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जो सेंटर में रेड कैंडल होती है वो एक ब्लॉक की तरह काम करती है। ये अब ये ब्लॉक की तरह काम करेगी अब, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए इसके इसका जो नेचर है, और इसमें जो आपको ये राइट वाला टॉप दिख रहा है और ये जो लेफ्ट वाला टॉप दिख रहा है, अगर लेफ्ट वाला टॉप ब्रेक करने की बजाय मार्केट उससे पहले ही रिवर्स कर जाए, उससे पहले रिवर्स कर गई ना, और फिर बाद में दोबारा इस रीजन के अंदर आती है, उस रीजन के अंदर अपने आप को रिवर्स कर देती है, तो यहाँ एंट्रीज वगैरह लगती है लोगों की, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। दूसरी भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक। इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक इसको हम लोग बोलते हैं। अगर मान लो ये क्रॉस कर जाए, इसको ऐसे करके क्रॉस कर जाए, फिर ये आए और फिर बाद में ऐसे जाए, तो फिर ये ऊपर ही जाती है। आती तो है नीचे लेकिन ऊपर जाती जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता ये ऊपर ना जाए, ऊपर जरूर जाएगी, नीचे आएगी, अच्छा खासा मूव देगी, जितनी यहां से लेके यहां तक की सप्लाई होती है वो मूव देती है नीचे, लेकिन जाती फिर ऊपर ही है। इस कंडीशन में जो यहाँ पर रेड कैंडल है वही सेम कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, इस तरीके से सेम कॉन्सेप्ट रहता है। और इस कंडीशन में अब इसका जो लेफ्ट टॉप है उसको मार्केट क्रॉस कर देती है। अब ये जो हिस्सा है टूट चुका है। अब ये जो ब्लॉक आप कहोगे, इसी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, मेच्योर ब्रेकर ब्लॉक। ये ब्रेकर ब्लॉक, बस ये कंडीशन है इसकी, ठीक है, समझ में आया। इस चीज को हम लोग ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। यहाँ री एंट्रीज लगती हैं, लोगों की रीटेस्टिंग लगती है इस जगह जब आती है ना मार्केट, तो एक्टिविटी वगैरह करती है, ऐसे लिक्विडिटी स्वैप कर देना, इन्वर्टेड कैंडल बना देना, तो यहाँ से मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। ऐसे यहाँ सेम स्ट्रक्चर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये ब्रेक ना करे तो ये ऊपर आती नहीं है आसानी से, नीचे चली जाती है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, ये क्यों होता है ऐसा। यहाँ पर जो आपको ये आधा हिस्सा देखने को मिलता है बेसिकली क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि यहाँ पर जो मार्केट में कैंडल्स हैं जो ऊपर उठना चाह रही, जो ग्रीन कैंडल थी, वो या तो गुस्से में आई है, एकदम बड़ी बनी है, या वो अपना सेपरेट करके उतना मूव नहीं दे पाई जितना मूव चाहिए था उसकी डिमांड को डबल करने के लिए, ऊपर जाने के लिए। ऐसा तब करती है, रिजेक्शन क्रिएट हो जाती है, रिजेक्शन क्रिएट हो जाती है, ब्रेक नहीं करती। और इसी जगह पर यहाँ पर होता है मार्केट अगर अपना रेजिस्टेंस जो है, मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया था रेजिस्टेंस है, और अगर मार्केट यहाँ आती है इस जगह और फिर अगर यहाँ नीचे गिरने की कोशिश करती है, स्लाइड आप देख सकते हो नीचे गिरती है, ठीक है, और नीचे गिरती है, और नीचे गिरती है, और अब यहाँ पर वो अगर एकदम से बड़ी कैंडल बना दे ऐसे करके, तो इस कंडीशन में मार्केट में अगेन यही होता है, वो फिर बाद में नीचे आने लग जाती है, एंड देन लास्ट कैंडल उसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है। एंड यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर में जो आईएफसी होती है वो ये रेड कैंडल होती है, और फिर अपने आप को वो कंटिन्यू करती है, कंटिन्यू करती डाउन साइड में आ जाती है, ठीक है। अगर ये गुस्से में ऊपर उठी है तो इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बेशक ये हाई क्यों ना तोड़ दे। लेकिन अगर ये कैंडल गुस्से में ना उठ के अपने आप को, मार्केट जा रही है ऊपर, ठीक है, और ये नीचे गिर रही है, ऐसे करके, ऐसे करके,
ऐसे करके, और फिर यहाँ पर ये क्या कर रही है, टुकड़ों में उठ रही है। पहले ग्रीन आती है, ठीक है, फिर यहाँ पर रेड आती है, रेड की प्रोबेबिलिटी उतनी है, फिर यहाँ पर ग्रीन आती है, दोबारा से फिर यहाँ ग्रीन आती रहती है, ठीक है, ऐसे करके, और फिर बाद में दोबारा से यहाँ रेड आती है, यानी कि सेपरेट कर रही है अपने आप को, छोटा करने की कोशिश, और यहाँ पर ग्रीन रेड कैंडल छोटी होने लग जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद जब ग्रीन आती है, तो अगर वो इतनी आई इसका हाई तोड़ दे, इतनी आई उसका हाई तोड़ दे और ऊपर की साइड क्लोज कर दे, ठीक है, तो ये फिर ऊपर चली जाती है। फिर इसमें क्या होता है, ज्यादातर कंडीशन में जो ये कैंडल होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ज्यादातर कंडीशन में जो कैंडल होती है, अगर ये इसका हाई तोड़ रही है, ज्यादातर कंडीशन में छोटी बनती है ऐसे करके, एंड देन अगली कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है। अब यहाँ पर आपको रेड की जगह ग्रीन आईएफसी देखने को मिलेगी, फिर अगली कैंडल ग्रीन होती है और फिर मार्केट ऊपर चल जाता है। आईएफसी बनने का यही रीजन होता है, ऐसे बनती है आईएफसी, वो डायरेक्ट नीचे से नहीं अगर वो पहले बन गई तो वो कमजोर होगी। भाई झुंड में अगर शेर इकलौता है और झुंड में भेड़िया आ रहे तो खा ही जाएंगे शेर को, तो ये भेड़िए होते हैं सारे छोटे छोटे। जितनी छोटी कैंडल होगी उतनी पावरफुल होगी। अगर यहां पर ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ कि यहां पर कैंडल तो बनी लेकिन रिजेक्ट कर गई, अब इस कंडीशन में धावा बोलेगी रेड कैंडल, और इतना ज्यादा धावा बोलेगी, इतना ज्यादा धावा बोलेगी कि अब इसके लो को क्रॉस करने के बाद वो बड़ी सी रेड कैंडल बना देगी, और यहां हमें मिलेगी आईएफसी रेड वाली अगेन, फिर ये रिवर्स करने लग जाएगी। तो यहां पर आपका ब्रेकर हो जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक ले जाती है ऊपर दोबारा, लेकिन आसानी से नहीं जाती, पहले नीचे जाएगी, पूरी सप्लाई लेगी और फिर अपने आप को रिवर्स करके जाती है। तब तक तो मूव कैप्चर कर ही लेता है बंदा। समझ आया, इसी का रिवर्सल में होता है, सेल साइड में भी ऐसे होता है, वो नीचे जाती है, जब तक नीचे नहीं जाएगी वो, जब तक वो टुकड़ों में अपनी सेलिंग नहीं देती, अगर वो बाइंग टुकड़ों में देती है तो दिक्कत। समझ आया सभी को गाइस? तो ये आपके सामने है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर कैंडल टुकड़ों में होने लग जाए तो वो पावरफुल हो जाती है, और अगर वो कंटिन्यूएशन कर रही है अपना तो वो कमजोर हो जाती है, वो बहुत कमजोर हो जाती है। एंड ये आपके सामने कमजोरी का फायदा उठा के मार्केट ने एक बड़ी सी, जो आपके सामने लाइव देखो, रिजेक्शन करा, छोटी कैंडल, एंड देन बड़ी सी रेड कैंडल बनाई ताकि इसको ब्रेक कर सके, इसको ब्रेक कर सके, इसीलिए। समझ आया? घूम फिर के बेरिश एंगल्फिंग आई है, एरिया पूरा रिवर्सल है, डायरेक्ट रिवर्सल नहीं दे रही, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट नीचे नहीं आती, टाइम लेती है वो नीचे आने के लिए, इस तरीके से होता है। ओके, लाइव तुम्हें चल रहा है, तुम्हारे सामने लाइव वही चल रहा है, तुम्हें एग्जांपल दिखाया है, ठीक है। ये नेचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स का। देखो मैंने एमएमसी में जितनी भी चीजें रिसर्च करके डाली हैं, वो बेसिकली मार्केट के हर पॉसिबल एक्सपेक्टेशन को प्रिडिक्ट करके डाली हुई, कुछ भी बन जाए सब हमारे हाथ में है। सब हमारे हाथ में है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए बंदे के लिए, कॉन्फिडेंस।